नाज़रीन, मेरे साथ सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब हैं, जो हाफसाबाद के ज़िली नाज़िम आला हैं। उनसे बात करते हैं आज के कन्वेंशन के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के कन्वेंशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये जो हमारा वर्कर कन्वेंशन है, इसमें एक तरबीती नशिस्त है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ये मरकज़ की एक पॉलिसी है जिसके मतहत हम ये काम कर रहे हैं। इसमें हम अपने वर्कर्स को बताएंगे कि किस तरह आपने मैदान में काम करना है, किस तरह ये हम मजहबी और सियासी पार्टी हैं और हम इस हवाला से हर अपने वर्कर की तरबियत भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि हमारे मतलब लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से हम बाबा जी अलैहिर्रहमा के तरबियत याफ्ता हैं, नज़रियाती लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत करने वाले हैं, गैर अखलाकी हमारा रवैया नहीं है। सियासी जो इलेक्शन आ रहा है, अभी जनरल इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपका रोल क्या होगा? वाक़ई आप अपने सियासत के हवाले से काम करेंगे, ये कि बाबा जी के एक रूल को सामने लेके चलेंगे, या आप किसी के साथ हलाक करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के मिशन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। ये सियासत जो है ना हमारा, ये गैर सियासी जो काम कहते हैं कि गैर सियासी काम है, मजहबी काम ही शरीयत का काम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बैठ के मिंबरों पे सियासत की। ये इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन ये सिर्फ हमारा वर्कर कन्वेंशन है, ये जलसा नहीं है, आम आदमियों के लिए नहीं है, मगर ये वर्कर, ये हमारा सारा वर्कर है, ठीक है। इसमें हम आपको सिर्फ हाफिज़ाबाद में ये हम बावर कराना चाहते हैं कि सिर्फ ये हमारा वर्कर कन्वेंशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मैदान में हम ये भी साथ बावर कराएंगे कि ये जमात किसी से कम नहीं है और ये हर बंदा जानता है। आइंदा जो जनरल इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप किसी के साथ हलाक करेंगे या आप ही खुद अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मैंने पहले भी बताया है कि बाबा जी के मिशन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, अपने बलबूते पे काम करेंगे, किसी के साथ हलाक नहीं करेंगे। आजकल सियासी अफरा तफरी है, जी जी। जो हमारी मैशत है वो वेंटिलेटर पे पड़ी है। लोग जो हैं, हर जमात जो अपना जो है एहतजाज कर रही है, कोई इस्तकबाली एहतजाज करवा रही है, कोई अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मुआशियत का डोंगर चाकर हम लोगों को बहलाते हैं। मुआशियत का वारिस मेरा मालिक है रब। मुआशियत जो है ना, इसका मेरा मालिक राज़िक मालिक है। ये मुआशियत का एक डोंगर चाकर लोगों को बहलाते हैं। देखिए आज हमारी मैशत का क्या हाल है, ठीक है। 40 साल की अखबार न्यूज़ देख लें, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, और आज तक ये सस्ता नहीं हुआ, ठीक है। मुआशियत का मालिक मेरा रब है, राज़िक मेरा रब है। दीन इस्लाम सबसे पहले रोटी देता है। ये बाबा जी अलैहिर्रहमा ने फरमा दिया कि दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। ये मुआशियत का एक डोंग है, इस्लाम सब कुछ देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में कोई भूखा नहीं रहा, सब ने ज़कातें अदा की, कोई हकदार नहीं रहा। हमने अक़लियतों के भी कर्जे दिए। इस्लाम में सारा निज़ाम है, कोई नया निज़ाम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम खुद एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून हमारे पास मौजूद है, उसके मतहत इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काम करेगी और ये सारे मामलात के लिए